जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो पूर्व सैनिकों के लिए या जो भी ईसीएचएस के लाभार्थी हैं उनके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस से संबंधित एक लेटर जारी किया गया है। 30 अप्रैल 2024 को ये लेटर है और ऑल ईसीएचएस पॉलिक्लिनिक को लेटर दिया गया है। ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें कि ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर जर्नी अंडरटेकन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट बोथ वेज in admissible to ECHS beneficiaries for treatment in another city if such treatment is not available in the same city and referred in advised by ECHS medical officers oblique specialist amount admissible will be limited to rail fare in। यहाँ पे जो मेन बात है वो यहाँ पर बताई गई है कि चिकित्सा उपचार के लिए की गई यात्रा दोनों तरफ की यात्राओं के लिए ईसीएचएस लाभार्थियों को दूसरे शहर में इलाज के लिए यदि आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर यात्रा भत्ता दिया जाएगा। यदि ऐसा उपचार उस शहर में उपलब्ध नहीं है और आपको रेफरल किया जाता है ईसीएचएस की तरफ से या विशेषज्ञ की तरफ से, स्पेशलिस्ट की तरफ से, तो आपको वहाँ पर जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो यहाँ पर दिया जाएगा और आपका जो इंटाइटलमेंट है जब आप रिटायर आए थे उसके हिसाब से आपको उसका जो अमाउंट है वो दिया जाएगा। और दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है कि वन अटेंडेंट ऑफ स्कूल हु इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रैवल अलोंग विद पेशेंट विल आल्सो बी इंटाइटल्ड टू ट्रैवलिंग अलाउंस। यहाँ पे बताया गया है कि यदि रोगी की देखभाल करने वाला चिकित्सा अधिकारी लिखित में यदि जो है प्रमाण पत्र देता है कि रोगी के लिए अकेले यात्रा करना असुरक्षित है तो उसके साथ जो अटेंडेंट जाता है उसका भी भत्ता आप क्लेम कर सकते हैं, उसका भी ट्रैवलिंग अलाउंस आपको दिया जाएगा। यानी कि जो अटेंडेंट है वहाँ भी ट्रैवलिंग अलाउंस का हकदार होगा। और यहाँ पर आपको किस तरह से इसको क्लेम करना है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो पैरा 106 है उसमें बताया गया है कि आपको ऑनलाइन बिलिंग के माध्यम से आप ये जो क्लेम है ट्रैवलिंग अलाउंस है उसको किस तरह से आप क्लेम कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे द क्लेम फॉर रिमबर्समेंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस विल बी सबमिटेड टू द ऑफिसर इन चार्ज पॉलिक्लिनिक विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। यानी कि आपको अपनी जो पॉलिक्लिनिक है ऑफिसर इन चार्ज है वहाँ पर आपको सबमिट करने होंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेशन फॉर ईसीएचएस मेंबर्स, फोटोकॉपी ऑफ स्मार्ट कार्ड ऑब्लिक ईसीएचएस रजिस्ट्रेशन स्लिप, रेफरल नंबर ऑफ पॉलिक्लिनिक, नेम ऑफ प्लेस एंड हॉस्पिटल जहां आपको रेफ़र किया गया है वहां का स्थान और हॉस्पिटल का नाम, कॉन्टिजेंट जो बिल है और टिकट ऑफ द पेशेंट एंड अटेंडेंट। यदि अटेंडेंट गया है साथ में तो उसका भी बिल आपको देना होगा और यदि आप सिंगल गए हैं तो तब भी आप अपना टिकट दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना जो ट्रैवलिंग अलाउंस है उसको क्लेम कर सकते हैं और उसका जो क्लेम है आप ले सकते हैं। तो ये था महत्वपूर्ण अपडेट। अभी तक इतना ही। जय हिंद।